गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मेरी सुबह हो चुकी है, देख ही सकते हो आप लोग। तो उठने के बाद थोड़ी देर मैं सोफ़े पे बैठती हूँ और उसके बाद अपने कामों में लगती हूँ, क्योंकि उठने के बाद तुरंत ना ऐसा लगता है कि काम कैसे करें, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। और अभी बाबू सो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें निपटाऊँगी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर किचन में जाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार काउंटर टॉप को पोंछ लेती हूँ और गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये हैबिट में शामिल है मेरे। तो ये देखिए, गैस भी मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद आज मैं बनाऊँगी कटहल, और कटहल बाबू को भी पसंद है तो मैंने सोचा कि कटहल बना लूँ, तो हस्बैंड के लंच में भी हो जाएगा और बाबू के लिए भी हो जाएगा। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे कटहल उबालने के लिए मैंने चढ़ा रखा है। मैं डायरेक्ट कटहल नहीं बनाती, पहले थोड़ा सा उबाल लेती हूँ। तो यहाँ कुकर में मैंने चढ़ा दिया है कटहल, और इंडक्शन पे ही आजकल मैं खाना बना रही हूँ। ज़्यादातर रोटियाँ केवल गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है और हमारा यहाँ का कनेक्शन नहीं है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं इंडक्शन पे ज़्यादातर काम कर रही हूँ। तो कटहल उबलने के लिए चढ़ा दिया। उसके बाद मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद बाबू को उठाऊँगी, क्योंकि उसकी जो वैन है वो 7 बजे तक आ जाती है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं बाबू को उठा दूंगी ताकि वो अपने सारे काम कर सके। अब बाबू को तैयार करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो नहा धो लेती है, अपने से पूजा भी कर लेती है। केवल उसकी चोटी मुझे बनानी पड़ती है, चोटी अभी वो नहीं बना पाती। तो झाड़ू लग गया है और यहाँ कटहल भी उबल गया है। और ये देखिए, ये दोनों कैसे सो रहे हैं। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो गए हैं टहलने के लिए। तो अब इनको मैं उठाऊंगी। वैसे तो उठाने का मन नहीं करता मेरा सुबह सुबह इनको, और जैसे ही मैं बाबू को उठाऊंगी ना, ये छुटका पहले उठ के बैठ जाएगा। बाबू, बाबू, उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है। उठ जाओ, स्कूल जाना है। अभी नींद आ रही है? उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठना तो पड़ेगा ना, स्कूल जाना है ना। उठ जाओ, फटाक से उठो। गुड्डी गुड्डी मॉर्निंग, गुड्डी गुड्डी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लल्ला भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग लल्ला। इधर देखो, इधर देखो। उठते ही छतानी स्टार्ट है लल्ला की। यहाँ पे इनकी मॉर्निंग हो गई है और उठते ही अपनी गाड़ियाँ इकट्ठी करके खेल रहे हैं। हेलो बोल दो सबको, बोलो हाय। और ना, गाड़ियों से बच्चों को बहुत प्यार होता है, खास तौर पे लड़कों को। लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं और लड़के गाड़ियों से। ये देखो। हेलो बोल दो, हेलो हेलो। एक बार हाय बोल दो लल्ला। ए लल्ला, हाय बोलो। तो बाबू को उठाने के बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में लहसुन, मिर्चा, अदरक और टमाटर पेस्ट बनाने के लिए रख लिया है, और प्याज को चॉप कर लिया है। साथ में ये देखिए, कटहल भी उबल गया है। तो चलिए अब फटाफट से पहले सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। अब इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने जो कटहल उबाल के रखा था ना, उसको डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग ना कटहल को काट के डायरेक्टली फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। अब सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है गाइज। तो यहाँ पे कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका था। उसके बाद इसे मैंने निकाल लिया है, और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद इसमें सब्जी छौंकूँगी। तो ये देखिए, इसमें तेल मैंने आधा कर दिया है। उसके बाद यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले भी मैंने डाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता, 1 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और 2 खड़ी लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। इसको अच्छे से भून लेंगे। और कटहल में ना गाइज, कभी भी प्याज को पीस के नहीं डालना चाहिए। अगर आप पीस के डालते हो ना, तो वो फ्लेवर कटहल की सब्जी में बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुका था। उसके बाद यहाँ बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला। तो सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन वाला जो पेस्ट था वो। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, वो है 1 आलू। आलू मैंने ग्रेवी के लिए डाला है, आप चाहो तो ना डालो, लेकिन मेरे यहाँ आलू डाला जाता है, इसलिए मैंने आलू 1 डाल दिया है।
और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स किया, नमक डाला और अब ऐड कर दूँगी पानी और फिर थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी और कटहल की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी खाने के लिए। मेरे घर में कटहल सबको पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और ये देखिए यहाँ पे बाबू स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। तो इसको मैंने सारी गुड हैबिट डालने की कोशिश की है गाइज। मुझे नहीं पता कि मैं कैसी माँ हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि अपने बच्चे को सारी गुड हैबिट डालने की कोशिश करूँ। वैसे मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा, जितना कहती हूँ उतना ही करती है और कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती। तो देख ही सकते हो कि नहा धोकर आ गई है और मेरे छुटके की भी शैतानी स्टार्ट है। यहाँ पे नहाने के बाद बाबू से मैं पूजा करने के लिए बोलती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आरती भी उसने कर ली है। अब वो अपने स्कूल के लिए रेडी होगी, तब तक मैं उसका लंच और उसका दूध वगैरह तैयार कर दूंगी। तो ये देखें यहाँ पे सब्जी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो फटाफट से अब मैं बाबू के लिए रोटियां सेकूंगी, क्योंकि वो लंच में रोटी ले जाएगी सब्जी के साथ। तो ये देखिए रोटियां भी मेरी फूली फूली सी बन के तैयार हैं। और गाइस, रोटी फुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि गैस को ना धीमी आंच पे मत रखो, तेज़ आंच पे रखो तो रोटी ज़्यादा फूलती है। और यहाँ लंच भी मैंने बाबू का जो है पैक कर दिया है। और यहाँ बाबू स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। उसकी चोटी वगैरह मैंने जो है वो बना दी थी। रेडी तो खुद ही हो जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और बाबू स्कूल चली गई है। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए गर्मा गर्म चाय। और अब मिलूंगी मैं आप लोग को, ये चले जाएंगे ऑफिस। उसके बाद का रूटीन दिखाऊंगी कि मैं उसके बाद क्या क्या करती हूँ। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। अब मैं मालिश खिलाऊंगा। सब लोग चले गए, पापा अभी चले गए, दीदी स्कूल चली गई, अभी मैं छोटा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मैं मम्मा को परेशान करने के लिए घर में हूँ। अभी मालिश कराऊंगा। चल चल चलो मालिश कराते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पहले वाले ब्लॉग में कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और मैं 25 दिन के बाद ही अपने मम्मी के यहाँ से यहाँ पर आ गई थी और तब से मैं बाबू को संभाल रही हूँ। तो पहले तो मैं बाबू की 3 मालिश करती थी, लेकिन बाबू अब 1 साल से बड़ा हो गया है तो अब मैं 2 मालिश करती हूँ, एक रात को सोते वक्त और एक सुबह में जब सब लोग चले जाते हैं। और इसकी मालिश अब बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है, क्योंकि ये नहीं कराता है, इसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के मालिश करनी पड़ती है। और अभी बच्चे की मालिश ज़रूरी है, इसलिए मैं मालिश पे बहुत ध्यान रखती हूँ कि मालिश करनी ही करनी होती है मुझे। एक तो मैं ज़रूर सुबह के टाइम पे करती हूँ और एक रात के टाइम पे। तो यहाँ इसकी जो मालिश है वो मैंने कर दी है। उसके बाद इसको दूध दे दूँगी और इसको मैंने थोड़ा सा सुबह खिला भी दिया है। ये क्या क्या खाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगी कि मैं इसके खाने पीने का ध्यान कैसे रखती हूँ। तो अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज बेडशीट चेंज करना था। और इसीलिए जब मैं बाबू की मालिश कर रही थी तो उस टाइम पे टॉवल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि आज बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। और ये देखिए यहाँ पे फटाफट से बेडशीट चेंज करूँगी। और घर की साफ़ सफाई मेरी पहले की तरह ही आज भी है। मैं अपने घर को वैसे ही क्लीन रखती हूँ जैसे कि पहले रखती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में छोटा बेबी है तो मैं अपने घर को क्लीन नहीं रखती। मेरा घर कोई भी आता है तो कह नहीं सकता कि मेरे घर में छोटा बच्चा भी है। और देख ही रहे हो कि इसकी शैतानी चालू है गाइस, जब तक काम करती रहती हूँ आगे पीछे डोलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर करता है और मैं उसको समेटती चलती हूँ। लेकिन बस बच्चा है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। ये देखिए आगे पीछे ही रहेगा। मैं मशीन लेकर आ रही हूँ कपड़ा लगाने के लिए, तो पीछे पीछे आगे आगे वो मतलब मेरे साथ ही साथ रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि गाइस ये और किसी के पास नहीं रहता है, मेरे आगे पीछे ही रहेगा। इसकी आदत है। और साथ के साथ मुझे जहाँ जहाँ डस्टिंग दिखती जाती है वो भी मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो किचन में फटाफट से बर्तन धुलूंगी और किचन की भी साफ़ सफाई कर लूँगी। पता है गाइस क्या होता है ना कि हमें जिन कामों की आदत होती है वो हम कभी भी नहीं छोड़ते। बाबू मेरा बेशक कभी ज़्यादा परेशान करने लगे या रोने लगे तब भी मैं इन चीज़ों को छोड़ती हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ। वैसे तो कभी भी आप मेरे घर को अस्त व्यस्त नहीं देखोगे। बाबू बस अपने खिलौनों को इधर उधर करता है, वैसे मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हमेशा ही रहता है। और सारी हैबिट जो मेरी पहले वाली थी वो आज भी वैसी ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में छोटा बच्चा है तो मेरा घर मैशी रह रहा है या बहुत ज़्यादा गंदा रह रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है गाइज। कभी भी कोई मेरे घर पे आएगा तो मेरा घर नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित रहता है। हाँ, जब बाबू छोटा था ना तब थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आती थी और इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, क्योंकि घर के काम भी करने होते थे, लंच भी बनाना होता था और बाबू को भी संभालना होता था। बाबू के सारे काम, मालिश, बहुत सारे काम थे, इसीलिए मैंने वीडियो शूट करना बंद कर दिया था। और ये देखिए आगे, मतलब जब तक काम करो ना तब तक ये
परेशान करता रहता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ गाइज़, मुझे मैनेज करना आता है। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। शायद ये भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है, आप ये कह सकते हो। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मुझे चीज़ों को सँभालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये देखिए, मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे, वो भी धुल गए। तो अब इन्हें सुखाने के लिए मैं ले जा रही हूँ बालकनी में। बालकनी में स्टैंड रख के आऊँगी और उसके बाद अभी इधर साइड का पोछा मैंने नहीं लगाया है, तो इधर का भी लगाऊँगी और उसके बाद मैं खुद भी नहाऊँगी और बाबू को भी नहलाऊँगी। तो कुछ इस तरह से सुबह मॉर्निंग का काम मैं करती हूँ। आप लोग अपने घर में कैसे काम करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके घर में भी अगर छोटा बच्चा है तो कैसे मैनेज करते हो ये भी बताना। तो ये देखें, यहाँ पे मैं भी नहा चुकी हूँ और मैंने अपने छुटके को भी नहला दिया है। मैं इसे लल्ला बोलती हूँ। और अब इसको ना कपड़े वपड़े पहनाऊँगी, तैयार करूँगी और फिर ये नहाने के बाद थोड़ी देर सो जाता है। वैसे पता है, ये रात में ना बहुत लेट सोता है, 12-1 बजे सोता है गाइज़। मैं कभी-कभी ना रो जाती हूँ, ये सोता ही नहीं है। दिन में तो आधा 1 घंटा सो भी लेता है, लेकिन रात में बहुत परेशान करता है। एक छोटे बच्चे को सँभालना कितना मुश्किल है, वो वही बता सकता है जिनके घर में इतने छोटे बच्चे हैं। हे गाइज़, अभी सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब इनको आ रही है नींद। तो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ इसको सुलाने के लिए और इस वीडियो का एंड भी करूँगी। ये देखिए, अब ये दूध पिएंगे और सो जाएंगे। और इनका खाने का रूटीन भी आप लोग बोलोगे तो ज़रूर दिखाऊंगी कि इनके लिए मैं खाने में क्या क्या बनाती हूँ। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो अभी के लिए बाय बाय।